नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। आज हम रायपुर या बिलासपुर के चौड़े हाईवे सड़क से दूर छत्तीसगढ़ के उस हिस्से की बात कर रहे हैं जिसे देश का दिल भी कहा जाता है और देश का सबसे बड़ा द्वंद्व क्षेत्र भी, जिसके संसाधनों पर मोदी सरकार अमित शाह की नजर लग जाने का आरोप भी है। जब आप टीवी चालू करते हैं या फिर सरकारी विज्ञापन देखते हैं तो आपको बस्तर के बारे में जो दिखलाया जाता है, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, विकास की गंगा बहनी शुरू हो जाएगी, 21 मार्च 26 के बाद आजादी का सूर्योदय हुआ है, 5 साल में बस्तर की आय 6 गुना तक बढ़ जाएगी, बस्तर के विकास के लिए रोड मैप तैयार हो चुका है, बस्तर आने वाले दिनों में देश का सबसे समृद्ध आदिवासी संभाग हो जाएगा। लेकिन जिस बस्तर की जमीन से हर साल अरबों रुपये का लोहा, कीमती खनिज निकालकर देश दुनिया के बड़े बड़े कारपोरेट घराने अमीर बन रहे हैं, उस बस्तर का आदिवासी समाज आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। साफ पानी उन्हें नहीं मिल रहा है, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा नहीं है, 66 स्कूल जर्जर स्थिति में है और मलेरिया जैसी मामूली बीमारी से मौत हो जाती है। क्यों? ये बड़ा सवाल है। सरकार के विकास को आदिवासी तो मौत का कारपोरेट कहते हैं। आज इस वीडियो में हम बस्तर के उस सच को उजागर करेंगे जिसे सुन आपकी आंखें क्रोध से लाल हो सकती हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज का सच बहुत कड़वा सच है, ये कोई आपको नहीं बताएगा। 3 दिन तक गृह मंत्री बस्तर में रहे। हालांकि बस्तर उनका आना इस दौर में या डबल इंजन की सरकार बनने के बाद जिस ढंग से हुआ है उसे लेकर पहले ही प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस संदेह जता चुकी है कि बस्तर को कारपोरेट घराने को सौंपने की तैयारी। ऐसे में चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े सच से, जो पैसा है। छत्तीसगढ़ के बैलाडीला में दुनिया का सबसे बेहतरीन लौह अयस्क पाया जाता है, लेकिन इसका मुख्यालय बस्तर नहीं है, इसका मुख्यालय हैदराबाद में और इसे लेकर कांग्रेस ने जबरदस्त घेरा है। आपके सरकार के द्वारा विनिवेशकरण के सूची में शामिल है, यह स्पष्टीकरण उसको दिया जाए, इसकी क्या गारंटी है कि विनिवेशकरण नहीं होगा। दूसरा, एनएमडीसी का जो मुख्यालय है, हमेशा के बस्तर वासियों की मांग रही है कि एनएमडीसी का मुख्यालय जगदलपुर में हो, जिससे जो है एनएमडीसी खुद का खदान जो है बस्तर में है, तो एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर में हो। बस्तर के लगभग 2000 अधिक से स्कूल जो है बंद पड़े हैं, इसका जवाब दें। बस्तर के चौथा जो है, बस्तर के आदिवासियों की जल जमीन को क्यों बेचा जा रहा है, इसका जवाब दें। और 5वां, बैलाडीला में डिपॉजिट A118 को 8 सेलर मित्तर एवं डिपॉजिट 1C को रूटा स्टील एवं हालती लॉ एस को बेचा क्यों जा रहा है। इन मुद्दों को लेकर जो है हम लोगों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, समय मांगा है। तब इतने संसाधनों से भरपूर बस्तर को लेकर यूएन की रिपोर्ट को भी आपको देखना चाहिए। दुनिया का सबसे कम साक्षर वाला जिला है बस्तर के कई जिले। शिशु मृत्यु दर में भी बस्तर के कई जिलों की यही स्थिति है। सवाल ये नहीं है कि बैलाडीला का लोहा या बस्तर का लोहा देश को फौलाद बना रहा है, सवाल तो ये है कि आदिवासियों की हड्डियां कुपोषण से पानी क्यों हो रहा है। हमारे देश का संविधान, पेशा कानून आदिवासियों को असीमित अधिकार देता है, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह इस असीमित अधिकार पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि
परियोजनाओं का विरोध, जल जंगल जमीन बचाने के नाम का आंदोलन ने ही बस्तर की यह स्थिति कर रखी है। समझिए आप क्रोनोलॉजी को, कि जो जमीन बस्तर के आदिवासियों की संस्कृति है, पूजा है, परंपरा है, उस जमीन को बचाने जब आदिवासी आंदोलन करते हैं तो देश के गृह मंत्री किस तरीके से कटाक्ष करते हैं। तब इस पेशा कानून और आदिवासी अधिकार को लेकर संविधान ने कितनी भी ताकत दे दी हो, आप सिलेगढ़ जाकर इसे देख सकते हैं कि वह कितना ताकतवर है या कितनी कमजोर है। सिलेगढ़ का नाम क्या आपने सुना है? महीनों तक आदिवासी बरसते पानी, कड़कते ठंड और तपती लू में धरने पर बैठे रहे। उनकी सिर्फ एक ही मांग, हमसे पूछे बगैर विकास का रोड मैप क्यों तैयार किया जाता, हमसे पूछे बगैर हमारा जल जंगल जमीन कारपोरेट को कौड़ियों के भाव क्यों दे दिया जाता है, हमसे पूछे बगैर हमारी सुरक्षा का ऐसा इंतजाम, हर 3-4 किलोमीटर में एक कैंप। यही तो मांग है सिलेगढ़ में बैठे आदिवासियों की। और इससे भी बड़ा सवाल तो अब ये है कि माओवादियों के खात्मे के नाम पर खुले कैंप अब भी क्यों हैं, यदि दावा है कि नक्सली खत्म हो चुके हैं। हालांकि इस दावे की सच्चाई खुद अमित शाह पत्रकार वार्ता में कहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े सैन्यकृत क्षेत्रों में बस्तर की गिनती हो रही है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, किसी एक क्षेत्र में इतने जवानों की नियुक्ति कहीं नहीं हुई है। आम आदमी जब महुआ बीनने जाता है, घर के चूल्हे के लिए लकड़ी बीनने जाता है या कोई वनोपज, तो इन कैंपों में बैठे लोग उनसे आईडी पूछते हैं। कदम कदम पर आईडी दिखाना पड़ता है आदिवासियों को। ऐसे में अमित शाह का ये बयान सुनिए। कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, ये 7 जिलों का संभाग बस्तर 2030 दिसंबर तक देश का सबसे विकसित आदिवासी जिले बनेंगे। यह बयान सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन बस्तर का आदिवासी रायपुर नहीं बनना चाहता, कंक्रीट का जंगल खड़ा नहीं करना चाहता। उन्हें अपनी संस्कृति, उसकी पहचान, उसकी पूजा पद्धति, सब कुछ इस जंगल, इन नदियों और इन पहाड़ों से जुड़ी हुई है। सरकार के लिए विकास का एक ही मतलब दिखाई। इस सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए, यदि विकास का एक ही मतलब है, 4 लेन सड़क, खनिज निकासी के सारे इंतजाम, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए विकास का मतलब स्कूल, छोटी छोटी जगह में स्वास्थ्य सुविधा और मलेरिया जैसी बीमारी से मौत ना होना ही इनके लिए विकास है। तब बस्तर ओलंपिक के नाम से करोड़ों रुपए के प्रचार प्रसार से क्या होगा, यदि वहां के लोगों को अब भी नालों से, झीरिया से दूषित पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है, डायरियों से मौत को गले लगाना पड़ रहा है। दरअसल बस्तर की लड़ाई सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई नहीं है, यह संविधान बचाने की भी लड़ाई है। पेशा कानून में मिले अधिकार को लेकर यह जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई है, यह नदी बचाने की लड़ाई है, क्योंकि जंगल नहीं रहेंगे तो नदी कैसे रहेगी। इसलिए इस लड़ाई को लेकर हमेशा एक चिंता रहती है कि इन लड़ाइयों से शहर क्यों नहीं जुड़ पाता, शहर में बैठे तमाम नागरिक मोर्चा क्यों खामोशी ओढ़ लेते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ तपने लगा है। अप्रैल के महीने में पारा 40 पार करने लगा है और इसी तरीके से
जिस तरीके से हसदेव कटा, उसी तरीके से यदि बस्तर भी कटने लग गया तो समझिए कि क्या छत्तीसगढ़ में खेती किसानी करना आसान होगा? क्या छत्तीसगढ़ रेगिस्तान में तब्दील होना शुरू नहीं हो जाएगा? आप क्या सोचते हैं, इस पर जरूर हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स पर दें, क्योंकि सरकार की जो नीयत को लेकर सवाल उठ रहे हैं उस पर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, इसकी जानकारी लोगों को मिलना चाहिए। यदि यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद।